धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड। अब्बा पिता, यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, आपकी नए के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। भलाई का धन्यवाद करते हैं। अनंत काल से आप हमसे प्रेम करते आए हैं और आपकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहती है पिता। पूरा लाबाशे खेरे लेखे से की आपकी भलाई के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पूरा लाबाशा बारा लाखों से खेरे लेखोसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सलिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू दयालु पिता। बाइबल कहता है पिता कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता हम आपका धन्यवादी हृदय के साथ ही सुबह की बेला में फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन की आशीष हम सबों के लिए सुनिश्चित करने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा इस बात की सुनिश्चितता आपने हमारे लिए तय किया प्रभु कि हम अनंत जीवन की आशीष को पाएं, हमारा सर्वनाश ना हो, हम नष्ट ना हो, बल्कि हम अनंत जीवन को पाएं। पिता हम आपका इस असीम प्रेम के लिए और आपकी इस असीम भलाई के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं।
बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार हो पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रीलू बादशाह 12 लाखों से खेरे लेखे से के। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इब्रानी 10 का 10 में वचन लिखता है, ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रेलुबा शबारा लाखों से खेरे लेखे से खेरे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पूरा लबा शबूर लखासे ने मैंने खेरे लेखों से कहा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हरालाबो शेबानी माना खरा लाखों से खेरे। थैंक यू जीसस। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। बाइबल कहता है कि तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलुबा शबारा लाखों से खेरे लेखो शखाराला। बद किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। रेलुबा शबारा लाखों से खेरे लेके से। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू योर नेम जीसस लॉर्ड। पूरा लाबा शबोरे लखासी खोरे लिखे सिक। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Glory, glory, glory to your name, Lord. Ura laba shibore lakhasi kore lekeseki. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Ralaba shabara lakhoseki.
अब पिता, हम यीशु के नाम से फिर से एक बार आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने पुत्र मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा पिता आपने हमें अपने साथ मेल कराया है, अपने संतान होने का अधिकार को दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इब्राहिम का वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस ठहराया है। इस क्षण प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है, उरेलेबे शिबोरा लखा सखारा लखो से खेरेले खो जगा शिबूरा लगा सेने मैंने खेरेले खो सोको अपूरी लबा शबारा लखो से खेरेले खेस से खेरेले खोसा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। यीशु प्रभु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। और अल्लाह शबार अल्लाह खोसे किरिले खोसे खा। पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। योग्यता से बढ़कर प्रभु आपने अपनी आशीषों को हमारे जीवन में दिया। आपने हमें न केवल अपना संतान बनाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का संगी वारिस भी ठहराया। पिता अपने अपनी आत्मा को इसलिए हमें दिया कि उस आत्मा के द्वारा हम चलाए चल सके। प्रभु आपके संतान होने की आशीषों को हम अनुभव से जान सकें और आपको हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकें। प्रभु इस अनुग्रह के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। और अल्लाह से बोरे लेखे से की। डैडी गॉड हम आपका धन्यवाद करते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से
तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि के लिए भेजकर शरीर में पाप की दंड की आज्ञा थी। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और अल्लाह शबर अल्लाह को जो पाप से अनजान था, उसको आपने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें आपकी धार्मिकता ठहर सके। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। पिता, और अल्लाह शेबेरे लेखू शकाराला, आपने चाहा कि प्रभु ईसा मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। और अल्लाह शबूरे लखासीना मना थराला खोसेगी, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला, मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। थैंक यू डैडी गॉड, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारा नाम जीवन का पुस्तक में आपने लिखा है। प्रभु, आपने हमें अनंत जीवन का भागी ठहराया है पिता। अंधकार के राज्य से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज में आपने हमें प्रवेश कराया है, अर्थात आपने हमें हमारे पापों से आपने हमें क्षमा किया है। थैंक यू डैडी गॉड, यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ आपने हमारा मेल कराया है। और अल्लाह से कोरे लेखे से खेरे लेखे से खे उबानी मानी गारा लागूजा ये बोरी लखासी खोरे लेखे से खेरे लेखे। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। यीशु के लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए के जाने के द्वारा आपने हमें पवित्र किया है। पिता, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है। और अल्लाह शबार अल्लाह खोसे के लेखे से के। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब जब हम मसीह यीशु में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाया है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। थैंक यू लॉर्ड। और अल्लाह शबोरे लखासा कारा लाखों से गिरे। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। उरेलेबे शेबोरा लखासीनो में ने खिरेले को से काराला। थैंक यू लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। यस लॉर्ड, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा
मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। पिता धन्यवाद करते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। डैडी गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु के लहू के कारण हमारे पापों की क्षमा मिली है। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु का लहू हमें हर एक पापों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए। हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के लहू के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं। पूरे लिबीश से बुरा लखासीनों में नेखेरे लेखे सीखे। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने अपने साथ हमारा मेल कराया है। अब पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लाखों से खेरे लेखे से जिसका कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे पापों के लिए वो पाप ठहराया गया और अपनी धार्मिकता को हमें दिया है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 टू योर नेम फादर गॉड। रालोबा शबा रीलो खेसेने मेने खेरेले कोसे खेरेले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करो, स्वीकार करो, ग्रहण करो, मन में मेरे घर बनाओ। थैंक यू जीसस। स्वीकार करो, ग्रहण करो, मन में मेरे घर बनाओ। यीशु प्रभु अर्पण करो, सब कुछ मेरा अर्पण करो, स्वीकार करो, ग्रहण करो, मन में मेरे घर बनाओ। अबा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और इस क्षण जैसे पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इस क्षण पिता, हम हृदय की गहराइयों से डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है हम मसीह यीशु के देह के अंग हैं। बाइबल कहता है कि हम मसीह यीशु के राजदूत हैं। बाइबल कहता है कि हम मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। हम मसीह यीशु में अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार उसका वारिस भी हैं। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करो, सब कुछ मेरा अर्पण करो, स्वीकार करो, ग्रहण करो, मन में मेरे घर बनाओ। स्वीकार करो, ग्रहण करो,
मन में मेरे घर बनाओ। डैडी गॉड, यीशु के नाम से पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे यीशु, बाइबल कहता है कि आप इसलिए जगत पर आए कि हम जीवन पाएं और परिपूर्णता का जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। पिता, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। यीशु हमारा भला चरवाहा है और हमें किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। यीशु सच्ची दाखलता है और हम उससे जुड़ी हुई हम एक डाली हैं। पिता, इसलिए हम फलदायी हैं, उन्नत हैं, समृद्ध हैं, खुशहाल हैं, तंदुरुस्त हैं, प्रभु प्रतिष्ठित हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं जैसा दाऊद आपका धन्यवाद करता है और कहता है कि प्रभु आप ही लोगों को महान और शक्तिशाली बनाते हैं, धन और सम्मान तेरी ओर से आती है। पिता, निश्चय हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सदा के लिए आशीषित ठहराए गए हैं। प्रभु जी, हमें किसी भली चीजों की घटी नहीं है। उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है, हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है, तंदुरुस्ती हमारे जीवन का भाग है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबा रीलो खेसेने में ने खेरेले को से खेरेले, बहुतायत का जीवन, परिपूर्णता का जीवन हमारा भाग है। मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबे शेबोर अल्लाह खासी खार अल्लाह खासे खेरेले के, अब से लेकर सदा काल तक प्रभु हम एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन का भाग है। थैंक यू लॉर्ड, आपने अपने दूतों को प्रभु आदेशित किया है कि हम जहां कहीं भी जाएं वे हमारी रक्षा करेंगे। फादर गॉड, वी थैंक यू, वी आर द हेयर ऑफ साल्वेशन। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शेबोरे लेके से केरेले को सका। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। यीशु के नाम से पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। असीम भलाई और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। ओरेलेबे शेबोर अल्लाह खासा ना मना खार अल्लाह को सिखी उबारी लबा शेबोरे लेके सेने में ने खेरेले को सका उबारी लगो जगार अल्लाह खासे खेरेले को से। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। रीलुबा शबर अल्लाह को सिखी। कुलूसी 3:3 में वचन कहता है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा बाइबल कहता है कि जिसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है। थैंक यू डैडी गॉड, हमारा जीवन मसीह यीशु के साथ आप में छिपा हुआ है। हालेलुया। राबा शिखोरे लेके सिखे तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। यीशु प्रभु अर्पण करो, सब कुछ मेरा अर्पण करो, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ, ग्रहण करो, स्वीकार करो, मन में मेरे घर बनाओ। डैडी गॉड, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। राबा शबोरे लेके सीखे। थैंक यू जीसस, हमें नई सृष्टि में तब्दील करने के लिए पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि, प्रभु यीशु मसीह का राजदूत बनाने के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करने के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबोरे लखासी खोरे लेके सीखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इस संजय प्रभु जी, हम आपके जीवित वचनों में से
चीजों को सीखने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं प्रभु जी। हम निवेदन करते हैं प्रभु, हमारा स्पिरिचुअल आइज ओपन हो प्रभु, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से हम भर जाएं प्रभु जी। ओरेले बेशे खोरा लखा सीनो मैंने खेरेले खो सीखे। ये वक्त है पवित्र आत्मा कि हम आपके द्वारा सिखाए जाएं। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हम आपको आमंत्रित करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, सदैव हमारा सहायक बनकर प्रभु आप इस पृथ्वी पर हमारे संग हैं। हमारे शरीर को अपना निवास स्थान बनाकर प्रभु सदा हमारे संग सहभागी होने के लिए, सहभागी रहने के लिए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए प्रेमी पवित्र आत्मा आप तत्पर और तैयार रहते हैं। इस क्षण को हम आप ही के हाथों में सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपको इनवाइट करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम एक वचन की ओर जाएंगे और ये वचन है पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 17। और हम और एक वचन को देखेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 4। ये दोनों वचनों पर आज हम फोकस करेंगे कि हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को ये दिखाता है। और जब हम इन चीजों को रियलाइज करेंगे, कुलोसी 3 के वचन को, ये 3 वचनों पर आज हम फोकस करेंगे। मैं आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद संख्या 17। संत यूहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17। बाइबल ऐसा लिखता है कि इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी की चीजें इसमें प्रदर्शित की गई है। आज स्पिरिचुअल रेल्म में मैं इंग्लिश वर्जन को पढ़ रहा हूं। इंग्लिश वर्जन कुछ ऐसा लिखता है, वी आर लाइक क्राइस्ट हियर इन दिस वर्ल्ड। वी आर लाइक क्राइस्ट हियर इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर के जो पर्पस को अगर आप समझेंगे, इंटेंट को समझेंगे, तो अगर हम उत्पत्ति के पुस्तक में अगर जाएंगे, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 26 के वचन को अगर हम गौर से पढ़ेंगे, तो यहां पर एक वचन ऐसा लिखता है कि परमेश्वर ने कहा, और ये जो परमेश्वर वर्ड है, इट रेफर्स टू एलोहिम। एलोहिम जहां पर हिब्रू में आई एम वर्ड्स है, वो प्लूरल वचन को दिखाता है। दैट मीन्स हियर गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। त्रिएक परमेश्वर इस बात को डिसाइड कर रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाएं। इसे पहले परमेश्वर ने फिजिकल वर्ल्ड को बनाया, पेड़ पौधे, जंगली जानवर और पृथ्वी से एक एक जाति के जीव प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति
जाति के अनुसार, मतलब कई प्रकार की चीजों को जो फिजिकल वर्ल्ड में रहने के लिए, इस संसार में, इस पृथ्वी में रहने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बनाया। उसके बाद त्रिएक परमेश्वर ने डिसाइड किया कि हम मनुष्य को बनाए। तो मनुष्य का जो सृष्टि है, उसका जो बुनियादी ढांचा है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हम समझ पाएंगे कि हम कैसे, जैसा प्रभु मसीह यीशु स्वर्ग में है, वी आर लाइक क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन चीजों को हम समझ पाएंगे। तो यहां पर जब त्रिएक परमेश्वर ये डिसाइड कर रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे, गॉड वॉज स्पीकिंग कि हम मनुष्य को स्पिरिचुअल बीइंग बनाएंगे, क्योंकि गॉड का जो स्वरूप है वो स्पिरिट है। गॉड इज ए स्पिरिट, वो आत्मा है। तो मनुष्य का जो सृष्टि, ओरिजिनल सृष्टि, वो आत्मा में बनाया गया। वी आर द स्पिरिट, और गॉड हमें एक स्पिरिट के रूप में, हमारी ओरिजिनल सृष्टि जो हुई वो स्पिरिट के रूप में हमारी सृष्टि हुई। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने और एक निर्णय लिया कि वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। जब परमेश्वर ने यह डिसाइड किया कि इस फिजिकल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत की हर एक बातों का देखरेख या उसको डोमिनेट करे, जब डोमिनियन उस सृष्टि की हुई है मनुष्य के ऊपर में परमेश्वर ने जब देखा दिया, तो फिर उनको एक फिजिकल स्वरूप में उसको रखने का निर्णय लिया। इसलिए जब तक हमारा ये शरीर हमारा साथ देता है, तभी हम आत्मा में, इस भौतिक वर्ल्ड में हम क्रियाशील हैं। जब हमारा ये शरीर साथ छोड़ देता है, चाहे वो किसी भी हालात में, बीमारी की हालात में, बुढ़ापा के द्वारा या किसी भी रीति से हमारा ये शरीर हमारा साथ देना बंद कर दे, तो हमारा जो वास्तविक ओरिजिन, आप और हम जो है, इस पृथ्वी पर हमारा हर गतिविधि या क्रियाकलाप हमारा समाप्त हो जाता है। इस वर्ल्ड में ऑपरेट करने के लिए एक बॉडी में रहना इंपॉर्टेंट है, और इस फिजिकल वर्ल्ड को रूल करने के लिए जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपनी समानता में बनाया, अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, मतलब वो स्पिरिट बीइंग में बनाया, एक स्पिरिट मैन को बनाया, आत्मिक मनुष्य को बनाया। मनुष्य जो वर्ड है, मैन जो वर्ड है, ओरिजिन मैन, वो स्पिरिट बीइंग, एक्चुअल उसका जो स्वरूप है वो है आत्मा, और वो रियल हम है। तो उसको जब परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जब इस पृथ्वी पर डोमिनेट करने, इस पृथ्वी पर क्रियाशील होने, इस पृथ्वी पर सक्रिय होने, इस पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए जब गॉड ने डिसाइड किया, तो उसके, अगर आप दूसरा, उत्पत्ति के दूसरा का 8वां वर्ड को पढ़ेंगे, तो वहां पर एक वर्ड आता है आदम, एडम, आदम। आदम जो शब्द है वो 2 प्रकार का वर्ड से बना है। मैं इन चीजों को रिपीटेडली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप इन चीजों को समझेंगे, तब आप न्यू टेस्टामेंट में कि हम मसीह यीशु के, कैसे हम उसके देह के अंग बन रहे हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर हैं, इन चीजों को समझने में हमारी सहायक होगा। और गॉड का जो ओरिजिनल इंटेंट, कि कैसे शुरू में जब उन्होंने मनुष्य को बनाया, तो वो डोमिनियन को दिया, वो अधिकार को दिया, वो अथॉरिटी को दिया कि ऑन बिहाफ ऑफ गॉड हम लोग इस पृथ्वी पर रूल करें। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में जब उनके चेलों ने बोला कि हमें प्रार्थना करने सिखाइए, तो तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है। गॉड का जो ओरिजिनल इच्छा है, विल है, पर्पस है, उनका फुलफिलमेंट इस पृथ्वी पर हो, ये गॉड का इंटेंट था। और जब एडम वर्ड का जब है, तब इसका ग्रीक ओरिजिन वर्ड में अगर आप जाएंगे तो 2 वर्ड्स है, ह्यूमस, मैन, ह्यूमन, इंग्लिश में उसी को फिर हम लोग ह्यूमन बोलते हैं, ह्यूमन, HUMAN, ह्यूमन, मानव। तो ह्यूमस मैन, ह्यूमस का मतलब होता है मिट्टी,
मिट्टी, मड, क्ले हम बोल सकते हैं, वो फिजिकल फॉर्मेट है। जिस फिजिकल स्वरूप में आज हम अपने आप को देख रहे हैं, हमारा फिजिकल बीइंग वो ह्यूमस है, प्लस उसके अंदर में एक मैन है जो स्पिरिट है, आत्मा है। तो हम जो इंसान जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल है। तो ये एडम की सृष्टि। तो इसी रीति से जीसस को जब इस पृथ्वी पर आना पड़ा फिजिकल वर्ल्ड में, चूंकि इस फिजिकल वर्ल्ड को डोमिनेट करने का अधिकार को जब परमेश्वर ने तय किया, तो एक फिजिकल बीइंग ही इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता है। स्पिरिट विदाउट अ बॉडी इज इलीगल इन दिस वर्ल्ड। दैट इज व्हाई गॉड वी हैव अ प्रेयर। यहां पर प्रेयर का ओरिजिन हुआ। परमेश्वर ने अपने अधिकार क्षेत्र में इन चीजों को दिया, तो परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता है विदाउट योर विल। आप जब प्रभु को बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना एक जरिया है जहां पर हम गॉड को अपने लाइफ में काम करने के लिए, अपने हमारे जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में हम गॉड को इनवाइट करते हैं कि लॉर्ड आप हमारे सब कुछ हैं, आप हमारे सृष्टिकर्ता, आप हमारे प्रभु उद्धारकर्ता मसीह, अब सब कुछ हमारा है, जीवन के आप सब कुछ हैं। ऐसा करके जब हम गॉड के साथ हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, देन फिर वो हमारे लाइफ में काम करना शुरू करता है। सो गॉड स्टॉप्स वर्किंग व्हेन वी स्टॉप प्रेइंग। तो हमारा जो ओरिजिनल गॉड का जो प्लानिंग और जो अधिकार परमेश्वर ने दिया है, तो परमेश्वर अपने शब्द से कभी नहीं मुकरता है। जब उन्होंने डोमिनियन दे दिया तो वो हस्तक्षेप आपकी इच्छा के विपरीत नहीं करेगा। सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को सृष्टि किया तो फिजिकल फॉर्म में जीसस को इस पृथ्वी पर आना पड़ा। और आज होली स्पिरिट जो आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में जो काम करता है, इसीलिए इस शरीर में होकर वो काम करता है। इसलिए बाइबल के इन वचनों को अगर आप समझेंगे तो क्यों बोला गया कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा इसमें निवास करता है? क्योंकि होली स्पिरिट को भी जब इस पृथ्वी पर ऑपरेट करना है, कुछ काम करना है, तो होली स्पिरिट नीड्स योर बॉडी। आपके शरीर के जरिए ही, आपका शरीर का इस्तेमाल करके ही होली स्पिरिट इस पृथ्वी पर फंक्शन करता है। और इसी चीज का अंधकार का जो शक्तियां हैं, अंधकार का जो पावर है, स्पिरिट ऑफ डार्कनेस जो है, अंधकार की जो आत्मिक सेना है, वो भी शरीर का इस्तेमाल करके इस पृथ्वी पर फंक्शन करता है। लेकिन जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आप खड़े होते हैं, मसीह रिप्रेजेंट करता है रीजन क्राइस्ट, और वो मसीह जो है प्रभु परमेश्वर का ईश्वरीय स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम इस पृथ्वी पर जो है, आप नए नियम के किताबों में देखेंगे तो वी आर कॉल्ड द बॉडी ऑफ, हम मसीह के देह के अंग बताए जाते हैं, हम मसीह यीशु के राजदूत बताए जाते हैं, हम मसीह के द्वारा हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम आशीषित हैं, हम मसीह में परमेश्वर में छिपे हुए। तो इस प्रकार का वर्ड का जब आप देखेंगे तो मसीह जीसस का स्पिरिट फॉर्मेट को, मतलब स्पिरिट, जैसे कि मैंने आदम में दो पार्ट बताया कि ह्यूमस मैन, शारीरिक और आत्मिक, वैसे ही जीसस शारीरिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है और उसका आत्मिक स्वरूप हो जो है वो क्राइस्ट है, वो मसीह है। तो हम परमेश्वर के ईश्वरीय स्वरूप को, उसके जो स्पिरिट है, जीसस का स्पिरिट को आप और हम कैरी करते हैं। दैट इज वाई हमारा इस पृथ्वी पर का एक बुलाहट जो है वो एक बहुत ही गंभीर बुलाहट है, और इसी बुलाहट में आगे बढ़ने के लिए वी नीड अ प्रेयर। क्योंकि गॉड द फादर, जो स्पिरिट ऑफ गॉड है, जीसस है, वो स्पिरिट आज क्राइस्ट को ऑपरेट होने के लिए, इस पृथ्वी पर होने के लिए, जब आप प्रेयर में कनेक्ट होते हैं, प्रेयर से जब आप जुड़ते हैं, आप उस प्रभु यीशु मसीह जो सर्वशक्तिमान है, लेकिन अपने वर्ड्स के द्वारा वो लिमिट हो जाता है, क्योंकि वो अपने वर्ड्स के खिलाफ में काम नहीं करेगा। जब उन्होंने अधिकार क्षेत्र को
मानव को अपने स्वरूप में स्पिरिट मैन को बनाने के बाद में जब अधिकार को दिया तो उसे एक फिजिकल फॉर्मेट में, मतलब एक शारीरिक रूप में मनुष्य को मिट्टी से क्रिएट किया और उसके नथनों में अपने सांस को, अपनी प्राण वायु को अर्थात अपनी आत्मा को जब उसके अंदर में डाला तब वो जीवित सजीव बना, प्राणी बना। Hallelujah. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Lord, we thank you. Thank you, Jesus, Lord. तो कई बार जब हम अपनी वास्तविक स्वरूप और या वास्तविक जीवन को जब हम देखेंगे, कई बार हम बहुत ही सीमित दायरे में अपने जीवन को देखते हैं, हमारी फिजिकल अवस्था में ही अपने जीवन को देखते हैं, लेकिन हमारा वास्तविक रियलिटी, हम लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम लोग परिपूर्ण हैं। प्रभु यीशु मसीह की सक्रिय सहभागिता हमारे जीवन में, हम उसी की देह और अंग बनकर इस पृथ्वी पर हैं। इसलिए हम आत्मा में मसीह के द्वारा हम जयवंत से बढ़कर हैं। हम आत्मा में एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। तो जितना अधिक हम आत्मिक बातों की ओर हम फोकस होकर अपने लाइफ को जीना शुरू करेंगे, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को फीड करेंगे, जितना अधिक उसकी आत्मा की अगुवाई में हम चलेंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के संतान के रूप में इस पृथ्वी पर हम अपने जीवन को जीते हुए पाएंगे, उसके किंगडम को रिप्रेजेंट करते हुए आप अपने जीवन को पाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है। पृथ्वी पर के जितने भी एक्टिविटीज है, हमारा फिजिकल क्रियाकलाप है, शारीरिक क्रियाकलाप है, शारीरिक गतिविधियां हैं, जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर करते हैं उसका लिमिटेशन है, इस पृथ्वी पर ही वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जितने भी प्रकार के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हम संलग्न होते हैं, इसका एक्सटेंशन है, स्वर्ग में उन्हीं चीजों का रिवार्ड आपको और मुझे मिलेगा। इसलिए जब एक आत्मा बचाया जाता है, स्वर्ग में आनंद मनाएगा। सोल विनिंग आज हमारा और आपका जिम्मेवारी है। प्रभु यीशु मसीह का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इस पृथ्वी पर जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, मैं इस पृथ्वी का व्यापकता के बारे में जब मैं कल बात कर रहा था और मेरे साथ में एक भाई आए हुए थे और उनका एक अलग विजन है, पॉलिटिकल विजन है, प्रभु का जन है और साथ ही साथ वो पॉलिटिक्स में बढ़ना चाह रहा था, तो उसी के लिए आए हुए थे मेरे पास और प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। और जब मैं उनसे बात कर रहा था कि गॉड का जो व्यापकता है कितना बृहत है, इन चीजों को हमें समझना है, तो जब हम उनके साथ चर्चा कर रहे थे तो मैं पृथ्वी की परिधि का मैं आकलन कर रहा था और हम लोग गूगल में सर्च कर रहे थे कि पृथ्वी का परिधि क्या है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द अर्थ। तो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 किलोमीटर्स, यहीं तक पृथ्वी का दायरा खत्म हो जाता है। और उन चीजों को जो पहले मैं आपके बीच में कई बार बता चुका हूं कि सूरज से पृथ्वी में आने में जो प्रकाश की गति है वो 8 मिनट एंड 20 सेकेंड्स इट टेक्स। चंद्रमा से आने में 1.3 सेकेंड्स का समय लगेगा और जो प्रकाश की जो गति है वो करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो 40,000 का जो पेरीमीटर है, इसको 1 सेकेंड में प्रकाश कई राउंड पूरे पृथ्वी का ये कर सकता है। तो हम लोग पृथ्वी को जब हम देखते हैं, इसकी व्यापकता को देखें, हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा है, लेकिन पृथ्वी परमेश्वर के सामने में बहुत छोटा है। और जो नियरेस्ट स्टार है
इट इज ऑलमोस्ट 4.3 ईयर्स, लाइट ईयर्स। उसकी गति को नापने के लिए हम लोग वर्षों में तय किया जा सकता है। सूरज से आने में 8 मिनट, लेकिन जो नियरेस्ट स्टार से लाइट को ट्रैवल करके हमारे पृथ्वी पर आने में उसको 4 साल लगता है। तो इतना व्यापक है यूनिवर्स, इतना व्यापक है ब्रह्मांड। तो जिस ईश्वर की हम आराधना करते हैं उसकी व्यापकता को जब आप समझेंगे कि उतना महान होने के बावजूद वो आपको और हमें चुना है, आपको अपनाया है, और उसके साथ जब हम रिश्ता में बढ़ते हैं तब जाकर हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन सार्थक होता है। तो मैं फिर से अपील करना चाहूंगा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए कि आप में से प्रत्येक परमेश्वर के चुने हुए लोगों में से है, प्रतिष्ठित है, अनमोल है, और आपने उसे नहीं चुना बल्कि मसीह यीशु ने आपको चुना है ताकि आप फलदायी हो, किंगडम के लिए फलदायी हो। और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस पृथ्वी पर, बाइबल कहता है कि वी आर लाइक क्राइस्ट हियर इन दिस वर्ल्ड। कैसे? आज जीसस स्वर्ग में है, पिता के दाहिने है, लेकिन इस पृथ्वी पर जीसस का जो काम है वो आपके शरीर और मेरे शरीर के जरिए है। कहने का मतलब है कि हम मसीह के देह के अंग, मसीह के देह के अंग हैं आप और हम, और उसी के जरिए आज हम मसीह को इस पृथ्वी पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे लिए पवित्र आत्मा सदैव हमारा संग रहने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें लीड करने के लिए वो दिया गया है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 15 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो इजराइल लोगों के जीवन में कई प्रकार की भटकाव की बातें थी, और उस भटकाव की बातों के बीच में परमेश्वर एक बहुत बड़ा एक प्रतिज्ञा इजराइल की जनता को कहता है। उसका 15 वचन लिखता है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल एक चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। आज हमारी अगुवाई करने के लिए, हमें लीड करने के लिए बुद्धि से और ज्ञान से, विजडम और अंडरस्टैंडिंग से लीड करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक सहायक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, जिसकी सहभागिता आपके जीवन में और मेरे जीवन में। जब हम इस बात की गंभीरता को समझेंगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में हम चलेंगे, वचन के लिए समय निकालेंगे, आत्मिक बातों के लिए समय निकालेंगे। ये शारीरिक जीवन हमारा, इस पृथ्वी पर का जीवन एक सीमित जीवन है। किसी के लिए 70 साल हो सकता है, किसी के लिए 80 साल हो सकता है, किसी के लिए 60 साल, किसी के लिए 50 साल। इस पृथ्वी पर का जीवन एक सीमित जीवन है। और तीमुथियुस की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, ना तो हम इस पृथ्वी पर कुछ लेकर आए थे और ना ही इस पृथ्वी से हम कुछ लेकर जाएंगे। मतलब फिजिकल फॉर्मेट में जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर, जो भी भौतिक चीजें हैं, यहीं की यहीं रह जाएंगे। आत्मिक बातें और हमारे आत्मिक हम ही केवल इस पृथ्वी से हम लोग जाएंगे। तो जो कुछ भी हम इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने समय, जो बचे हुए समय काल में, जो जीवन को अगर हम सार्थक पूर्वक जीना चाह रहे हैं, गॉड के पर्पस और गॉड के प्लान के हिसाब से जीना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको और मुझे एक सहायक दिया गया है, एक पवित्र आत्मा दिया गया है, जो सदा आपके संग रहने के लिए दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह का प्रतिज्ञा है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, वो सदा आपके संग रहेगा।
So that Holy Spirit is there with us. इसलिए आज मैं शुरू में ही 2 वचनों को मैं कह रहा था कि हम इसको मनन करेंगे। पहला यूहन्ना 4:4 में He that is in me is greater than the one who is in this world. He that is in me कहने का मतलब क्या हुआ? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर में है वो इस संसार के हर एक चीजों से वो बड़ा है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। दिस इज स्पीकिंग अबाउट द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के आपके जीवन में होने की बातों के बारे में लिखता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, आप में है, और उसकी वजह से आप विशिष्ट हैं। उसके वजह से आप पावरफुल हैं, उसके वजह से आप प्रभावशाली हैं, उसके वजह से आप इफेक्टिव हैं, यूजफुल हैं। और वही चीज 1:17 में हम देखेंगे तो बाइबल लिखता है कि जैसा मसीह यीशु स्वर्ग में है वैसे हम इस पृथ्वी पर हैं। दैट मीन्स प्रभु यीशु मसीह आपका ये शरीर, आप प्रभु यीशु मसीह के अंग होकर, प्रभु यीशु मसीह के हाथ होकर, प्रभु यीशु मसीह के पैर होकर, प्रभु यीशु मसीह के आंख, कान, मुंह होकर, उसके शरीर के अंग होकर आप इस पृथ्वी पर उसके अंग होने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके राजदूत होने के लिए आप और हम चुने हुए लोगों में से हैं। इसीलिए वी नीड टू प्रे। इसीलिए हमें आत्मिक चीजों की खोज, वचन की खोज, वचन में समय व्यतीत करना, प्रार्थना करना, ये हमारे लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तभी जाकर हम अपने वास्तविक सृष्टि का जो मूल मकसद है, जैसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में जो हमारा आत्मिक हमको बनाया और उसको एक शारीरिक रूप में डाला और उसको आदम कहा। आदम मतलब ह्यूमस मैन, शारीरिक रूप में एक आत्मा मैन को उसके अंदर में डाला, एक शरीर में डाला और वो आदम बन गया, एक मानव बन गया, एक ह्यूमन बन गया। तो जितना अधिक हम प्रार्थना का समय और वचन के साथ हम समय को बिताना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक हम चीजों को समझना शुरू करेंगे। तो हमारी शारीरिक अवस्था में जो कुछ भी है, हम ईश्वर के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। इसलिए अगर आपकी शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है, किसी प्रकार की दुर्बलता है, किसी प्रकार का पेन है, तो आप डायरेक्टली लॉर्ड को बोल सकते हैं कि लॉर्ड ये देह तो प्रभु यीशु मसीह का देह है, प्रभु यीशु मसीह का देह का अंग है, और प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग होने के नाते आपके पर्पस को फुलफिल करने के लिए, आपकी प्रतिनिधित्व करने के लिए हम इस पृथ्वी पर हैं। सो देयरफॉर लॉर्ड, मेरे इस शरीर को हील कीजिए, तंदुरुस्त कीजिए, चंगाई कीजिए, और यीशु के घावों के द्वारा हम अपने वचन के मुताबिक चंगाई की बातें मेरे शरीर में सक्रिय हो बोल के आप बोल सकते हैं, और आप अपने आप को समर्पण कर सकते हैं, लॉर्ड को दे सकते हैं कि लॉर्ड अपने पर्पस के द्वारा आपके लाइफ को आशीषित करें, अनुग्रहित करें। तो आइए हम प्रार्थना पूर्वक फिर से एक बार इन वचनों की गहराई और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए होली स्पिरिट के समीप अपने आप को अधीनता में सौंपेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे कि होली स्पिरिट पूरी रीति से हमें हर एक को अपने नियंत्रण में लीजिए, अपने कंट्रोल में लीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हम आपके द्वारा ही चलाए जा सकें। हमारा हर एक प्लान, सोच, विचार सब आपके विल और आपके पर्पस के साथ मेल खाए,
अलाइंड हो। इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। व्यक्तिगत रीति से हम प्रार्थना करते चले जाएंगे और हर रोज अपने प्लान, अपनी इच्छा, अपने हर एक गतिविधि, सोच, विचार, बातचीत, हर एक क्रियाकलाप को हम होली स्पिरिट के अधीनता में सौंपते हुए बोलेंगे कि परमेश्वर के प्लान और व्हील और पर्पस के साथ हमारा जो भी सोच है, विचार है, क्रियाकलाप है, वो मेल खाए, वो अलाइंड हो, ताकि हम ईश्वरीय पर्पस को हम इस पृथ्वी पर रहकर अपने जीवन में फुलफिल होते हुए देखेंगे। जयवंत से बढ़कर जीवन हम जी सकेंगे। तो इस क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि आप सबों को आशीष की प्रार्थना में आइए हम धन्यवाद के साथ में परम दयालु पिता बा परमेश्वर को, अद्भुत वचनों को पिता बा परमेश्वर हमारे पास में रखे हैं। जीवित वचनों को हमने सुना है और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आज के पूरे दिन को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। ईश्वर ने हमें मन, हृदय, आत्मा प्रदान किए हैं, शरीर दिए हैं और इसी शरीर के द्वारा हम जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने सादृश्य बनाए हैं और पवित्र आत्मा प्रदान किए हैं। आज बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हम जब प्रभु के पास लाते हैं, प्रभु उसी समय उनके जीवन में विशेष रूप से पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं, वो बपतिस्मा संस्कार के द्वारा। जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें मिल जाता है। आज वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम संचालित हैं और जीवित परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में रहता है। आइए हम एक एक नन्हे मुन्ने बच्चों को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। जब हमारा जीवन बचपन से ही प्रभु की ओर झुकाव होता है, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे प्रियजनों के द्वारा, हमारे बड़े जनों के द्वारा, तो हम प्रभु में और अधिक गहराई से आगे बढ़ पाते हैं। बहुत बार बहुत सारे परिवारों में बाल बच्चे लोग भटक जाते हैं, इसलिए क्योंकि जब वे छोटे रहते हैं माता पिता उन पर गौर नहीं करते हैं। उनका जीवन जैसा चाहते हैं वैसा ही बीतता है, स्कूल जाना और स्कूल आना। आध्यात्मिकता जीवन, जो प्रभु हमें आध्यात्मिक जीवन प्रदान किए हैं, उसके प्रति हम गुमराह हो जाते हैं, उसके प्रति हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और प्रभु में बने रहने के लिए आज हम शुरुआत करें। आज हम अपने बच्चों को सही रास्ते में लाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। और जो आत्मा एक बच्चे को, जब छोटे बच्चे को बपतिस्मा संस्कार दिया जाता है और उस समय उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन माता पिता के विश्वास के द्वारा ही उनके जीवन में वो कृपाएं प्राप्त हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बाहरी कृपा का भीतरी चिन्ह, जिसे हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को नहीं जानते हैं, लेकिन आत्मा में परमेश्वर हमें बहुत सारे गुण, पुण्य, वरदान और आशीर्वाद और पवित्र आत्मा के फलों को भरते हैं। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और बनाया है। प्रभु आप प्रभु के साथ और आप परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आमीन।